दोस्तों, भारत कनाडा को समझा समझा कर थक गया, लेकिन अभी तक कनाडा की सरकार ने अपने देश में मौजूद खालिस्तान आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटरेस्ट को फायदा पहुंचता हो। हम कनाडा पर भरोसा करते रहे, लेकिन कनाडा ने उल्टा भारत पर ही आरोप लगा दिए और सारे संबंध इस हद तक खराब कर दिए कि अब उन्हें ठीक करना पूरी तरह से नामुमकिन नजर आता है, जिसे ध्यान में रखते हुए भारत मामले को अपने हाथ में लेते हुए कनाडा को FATF के दरवाजे पर घसीटना चाहता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को G7 देशों ने 1989 में पेरिस में इस्टेब्लिश किया था। तब से ये संगठन दुनिया में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काफी महत्वपूर्ण बनकर सामने आया। FATF द्वारा लिए गए कदम दुनिया को सुरक्षित बनाने और स्थिरता लाने में काफी महत्व रखते हैं। ये संगठन अगर किसी देश के खिलाफ कार्रवाई करना चाहे और उसे ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दे तो उस कंट्री को लोन मिलने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। यही वजह है कि भारत अब कनाडा को FATF में घसीटना चाहता है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने में असफल और टेरर फंडिंग को रोकने में नाकाम होने के बाद भारत अब कनाडा की सरकार को सीधे FATF के सामने ले जाकर पटक सकता है, ताकि इस संगठन के इस्तेमाल से कनाडा के खिलाफ एक्शन लिए जाए और दुनिया कनाडा से पूछे कि जब उन्हें पता है कि उनके देश में भारत के खिलाफ आतंकवादी संगठन ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं तो वह उसकी फंडिंग को चोट पहुंचाने के लिए कदम क्यों नहीं उठा रहे। FATF में अगर भारत ये बात साबित करने में सफल हो जाता है कि कनाडा की मौजूदा सरकार जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में जानबूझकर खालिस्तान संगठनों के खिलाफ कदम नहीं उठा रही और टेरर फंडिंग को नहीं रोक रही, तो इससे कनाडा के क्रेडिट स्कोर पर काफी बड़ा असर पड़ सकता है। कनाडा को अगर ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ कनाडा को लोन मिलने की संभावना भी लगभग ना के बराबर हो जाएगी और हम सभी को पता है कि दुनिया का कोई भी देश बिना क्रेडिट के नहीं चल सकता। यही वजह है कि भारत का ये कदम कनाडा के विशेषज्ञों को काफी ज्यादा चिंता में डाल चुका है और अब जस्टिन ट्रूडो को भी डर लगना शुरू हो चुका है। हालांकि दोस्तों, FATF ने कुछ समय पहले नवंबर में भारत आने का भी ऐलान किया था, जिसके तहत वे भारत आकर देखना चाहते हैं कि क्या हम अपने फॉरेन फंडिंग के कानून का इस्तेमाल करके ग्राउंड लेवल पर सच में NGOs के कामकाज में अड़चन पैदा कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि कई NGOs ने कंप्लेन की है कि भारत उन्हें फॉरेन फंडिंग लेने से रोक रहा है और अब उनके लिए फॉरेन फंडिंग लेना लगभग नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि भारत में अब किसी भी NGO को फॉरेन फंडिंग लेने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद से इस तरह की फंडिंग में भारी गिरावट देखी जा सकती है। वहीं पर आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि अक्टूबर 2022 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया था, जिसे लेकर भारत थोड़ा निराश है। हालांकि भारत को पूरा भरोसा है कि अगर हम कनाडा में आतंकवादी संगठनों की बढ़ती मौजूदगी को लेकर कनाडा को FATF के दरवाजे पर लेकर आ जाते हैं और सबूत देकर टेरर फंडिंग को कनाडा की सरकार रोकने में सक्षम होने के बावजूद नहीं रोक रही, तो भारत के हित में बड़े कदम यहां पर उठाए जा सकते हैं, जिससे हम कनाडा में खालिस्तानी संगठनों की कमर तोड़ पाएंगे। वहीं इसके अलावा जहां एक तरफ भारत कनाडा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब बड़े कदम उठाने के लिए धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो द्वारा उठाए गए कदम से कनाडा के लोग भी काफी परेशान हैं। बता दें कि कनाडा में मौजूद अपोजिशन पार्टी के लीडर पेरी पोलिवर ने एक नेपाली मीडिया आउटलेट के साथ इंटरव्यू देते हुए काफी बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि अगर वह कनाडा के प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले भारत के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप को स्थापित करेंगे, जो कनाडा के विकास के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कनाडा में बढ़ते हिंदू फोबिया को भी क्रिटिसाइज किया। बड़ी बात तो यह है कि अपोजिशन लीडर पेरी पोलिवर यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कनाडा की सरकार द्वारा अपने देश में मौजूद भारतीय डिप्लोमेट के खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार को भी निंदा की है और कहा कि इन सब हरकतों को तुरंत रोकने की जरूरत है। हम देख सकते हैं कि कैसे पेरी पोलिवर, जिन्हें आज से कुछ महीनों पहले तक कोई भी नहीं जानता था, आज दुनिया भर में जस्टिन ट्रूडो के रिप्लेसमेंट के तौर पर डिस्कस किए जा रहे हैं। कनाडा के लोगों का मानना है कि पेरी पोलिवर उनके देश को लीड करने के लिए जस्टिन ट्रूडो के मुकाबले ज्यादा अच्छे नेता रहेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि भारत जैसे देश के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप की कीमत क्या होती है। दोस्तों, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो एक बात तो साफ हो चुकी है कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ कनाडा के संबंध खराब करके न सिर्फ कनाडा को आर्थिक, सामाजिक और कूटनीतिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि उससे उनके राजनीतिक कैरियर पर भी सबसे बड़ा धब्बा लग चुका है और शायद अगले इलेक्शन में इसका असर भी हमें
साफ तौर पर देखने को मिलेगा, जिसमें इस बात की काफी उम्मीद है कि जस्टिन ट्रूडो सरकार नहीं बना पाएंगे और उनकी जगह पर पैरी पोलिवर कनाडा के नए प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।